और भाई साहब ने क्या कहा कि मैंने कहा श्रीमती जी, मैंने कहा पल्लवी जी, मैंने कहा श्रीमती जी, वो तो सब ठीक, किंतु आपका पति हूँ, मुझे यूं न तड़पाइए। बोली मोदी ने कहा है, बोली मोदी ने कहा है टीवी पर 100 बार। कुलदीप बृजवासी को आप देख लीजिए, मैं जो बता रहा था शुरू में, कई बार इनके चाल ढाल और जुल्फों को देख करके लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि कहीं कोई कवित्री अतिरिक्त तो नहीं आ गई है। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, भाई कुलदीप बृजवासी के स्वागत में पंक्तियां बिछा रहा हूं, और आपको लगे कि इसके सम्मान में इससे बेहतर पंक्तियां नहीं हो सकती तो अपनी तालियों से उसे आमंत्रित करना इस माइक तक। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। लाल बोला मेरी मात तुझे नहीं कुछ ज्ञात, फैशन का दौर नया नई रीत आई है। कि लंबे लंबे काले काले घुंघराले केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। लाल बोला मेरी मात तुझे नहीं कुछ ज्ञात, फैशन का दौर नया नई रीत आई है। आग लगे फैशन में बोली मात इसने तो जग में कराई मेरी खूब ही हंसाई है। बड़की को देखने जो आया आज लड़का था, तुझे ही पसंद कर गया हर जाई है। तो एक बार जोरदार तालियों से आवाज दीजिए हास्य के उस कारतूस कवि को जिसका नाम होता है कुलदीप बृजवासी। अभी देखिए आप इधर पीछे सबके बारे में पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, कौन किसका मामा कौन किसका फूफा, अपन कोई नहीं। देखो आगे से देख लो, इधर डॉक्टर पल्लवी त्रिपाठी, उधर डॉक्टर सौरभ कांत, उधर डॉक्टर राहुल। इतने डॉक्टरों के बीच में अकेला 5वीं फेल। सही बता रहा हूँ, उसमें भी हिंदी में फेल। उसके बावजूद भी मैं वो काम कर रहा हूँ जो ये कर रहे हैं। तो बताओ इतना पढ़ाई लिखाई करने का फायदा क्या। नहीं सही नहीं, ये बोल रहे मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। भाई साहब सही बता रहा हूँ, ये देखिए 6 डब्बे की ट्रेन थी जिसके कुचालक, सही बता रहा हूँ बिल्कुल कसम, बिल्कुल ऐसे समझ लो इंजन के रूप में लगे हुए हैं, और अपने पास में बिल्कुल एकदम नया ताजा 3AC का बोगी लगा रखी है अपने पास, बिल्कुल 3AC की बोगी। उधर 2 स्लीपर बैठे हुए हैं बिल्कुल पास में, और उन स्लीपरों ने भी अपने साथ में एक एडजस्टमेंट के लिए एक AC की बोगी लगा रखी है। मैं सही बता रहा हूँ, अकेला मैं फंस गया जनरल डब्बे वाला। और जबरदस्ती कहूं कहीं भी देख लो कहीं नाम पता नहीं मिलेगा मेरा। दरअसल जनरल डब्बे में जबरदस्ती ही तो आदमी चढ़ता है, पहले से कोई प्लान नहीं होता। इमरजेंसी टिकट होगी, इमरजेंसी में तो फिर भाई इधर तो नंबर मिलने का नहीं, ना स्लीपर ना AC, कौन जनरल डब्बा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे सम्मान में जितनी तालियां बजाई हैं। मैं बता रहा हूं मेरे बालक बच्चे इसी से पल जाएंगे, वो दुआएं देंगे। कि लबों पर मुस्कुराहट के तराने छोड़ जाऊंगा। सही बता रहा हूं, अरे वो तो मेरा पर्सनल है, वो तो जरूरी है। कि लबों पर मुस्कुराहट के तराने छोड़ जाऊंगा, लबों पर मुस्कुराहट के तराने छोड़ जाऊंगा, हुनर के अनगिनत अपने फसाने छोड़ जाऊंगा। और भले ज्योतिष नहीं हूं मैं, मगर दावे से कहता हूं तुम्हारे शहर में अपने दीवाने छोड़ जाऊंगा। नहीं अभी जैसे ही मैं आया पवन मिश्रा जी बोल पड़े मेरे से, भाई देख ऐसा है, हमें नहीं पता कौन कैसा कवि है, हमने तो पहली बार प्रोग्राम कराया है। मैं बता रहा हूं आपके लिए अचूक उपाय, पहली बार हो या आखिरी बार हो, आप एक ही बार में पहचान जाओगे। कि छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, कि छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। और 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए। कि 4 पंक्ति, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, नहीं
अरे पल्लवी जी ऐसे कान में बोलने लगी, मेरे बारे में बोल रहा है। अभी मैंने बोला तो 4 लाइन और बता रही हूँ, लेकिन 4 के चक्कर में बहुत आगे पहुंच गई। तब बता रहा हूँ कि 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए, ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए। और मंच पर बैठे बैठे 4 चाहे पी में आज एक ही बार मिली है। अब तक तो 4-5 मिल जाती, लेकिन आज एक ही बार मिली है, वो भी मांगने पे मिली है। कारण है उसका भाई साहब, क्योंकि अभी ये साइकिल को वो चला रही थी ना, वो भूल गई कि यहाँ तो 5 साल पहले साइकिल की चैन उतर गई यूपी में। उसके चक्कर मामला बिगड़ रहा था। बिल्कुल कि छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। और 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए, ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए। और मंच पर बैठे बैठे मुफ्त की चाय पी में, मंच पर बैठे बैठे 4 चाय पी में, ऐसे कवियों को मक्खी चूस कवि जानिए। मैं तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि मुफ्त की मिलने पे 4 चाय पी में, ऐसे कवियों को मक्खी चूस कवि जानिए। और मेरी तरह मंच का जो माहौल खराब करें, कि मेरी तरह मंच का जो माहौल बदल देते, ऐसे कवियों को कारतूस कवि जानिए। कि शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, मेरी दिक्कत नहीं है, ये लिखने वालों की प्रॉब्लम है। मैं तो बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि यहाँ देश के बहुत बड़े संचालक बैठे बोल रहे थे, भाई साहब सौरभ कांत जी आए हुए हैं और ये बड़ी लंबी यात्रा करके कटक से आ रहे हैं। तो भैया हम कौन सी घर से ना यात्रा, हम भी ऐसा तो है नहीं कि इस अपार्टमेंट से निकल के यहाँ आ गए। वो अलग बात है, जनरल डब्बे से आ रहे हैं हम, लेकिन भरतपुर से चल के हम भी आ रहे हैं। कि शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच सीबीआई से ही मैं तो करवाऊंगा। और किसको बता के गई डिस्को अनारकली, एक बार बात ये भी पता लगवाऊंगा कि एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करें, कजरारे एक नारी से ही अभिषेक अमिताभ कजरारे एक नारी से ही बाप बेटे कजरारे करें। गलत ये बात है, रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और अगला भी छंद यदि चाहते हो सुनना, तो एक बार पहले मैं ताली बजवाऊंगा। नहीं सही बता रहा हूँ, कसम फेसबुक की झूठ नहीं बोलता। देखो मैं घर से निकला, घर से निकलते ही मैंने मम्मी ये बता मैं कैसे लग रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ आज गाजियाबाद। बोली कौन सा गाजियाबाद? मैंने वही गाजियाबाद जहाँ आजकल कुमार विश्वास रहे। नहीं मेरे को भी भ्रम है, मैं भी कभी हूँ। तो मम्मी ने जो जवाब दिया कि बेटा कैसा लग रहा है, एक माँ अगर ऐसा जवाब दे सके, क्योंकि मैं ब्रज से चल के आ रहा हूँ तो थोड़ी सी बात ब्रज भाषा की भी होनी चाहिए। ताली बजाओ, इसका मतलब ये होता है आप इंटेलिजेंट। यही तो चक्कर है, सबसे बड़ा चक्कर ये विराट कोहली हर बार आउट इसी चक्कर में हो रहा है, वो समझ ही नहीं पाता। कोई बात नहीं सही बता, टाइमिंग का ही तो दिक्कत है, वो समझ नहीं पाता। बॉल इधर इन स्विंग होगी या आउट स्विंग हो जाता है, मामला बिगड़ जाता है। बिल्कुल ये है पक्के श्रोता। तो मम्मी ने क्या कहा कि परमात्मा ने तेरी, मैं एक बात और बता रहा हूँ भाई साहब सौरभ भैया, आपको मेरी कविताओं में इतना मजा नहीं आएगा। अगर मजा लेना है तो आपको मेरी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी तरफ देखेंगे तो दोगुना मजा आएगा। नहीं सही बता रहा हूँ बिल्कुल। अब देखना, देखो पहली पंक्ति कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। बिल्कुल सही, एक मम्मी बोल सके ऐसी बात, माँ के अलावा घरवाली कोई बोल के दिखा दे, हम हुआ लग रहे हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई देख चाय, बिल्कुल मैं समझ गया, चाय का नाम सुनते चाय आने लग गई। यहाँ पे बीजेपी जीती हुई है, ये पक्का, ये प्रूफ है इस बात का। सुनिएगा कि परमात्मा ने तेरी शक्ल, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, जितनी है उतनी बहुत है। बाकी लोग पीते ही नहीं है, कांग्रेस वाले जो नहीं पीते। नहीं सही बता रहा हूँ, नहीं पीते जो कांग्रेस वाले हैं। बीजेपी वाले तो एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार पी लेते हैं।
मुझे तो याद है मैंने बहुत पहले कभी कहा था कि बिना कारण किसी के साथ रिश्ता तोड़ दूंगा क्या, बिना कारण किसी के साथ रिश्ता तोड़ दूंगा क्या, खुद अपना वास्ता कि मैं अपना वास्ता खुद ही गमों से जोड़ दूंगा क्या। और तेरे कहने से अब तक चाय तो छोड़ी नहीं मैंने, बता फिर तू तेरे कहने से तुझको छोड़ दूंगा क्या। भाई मतलब नहीं, शुद्ध बीजेपी वाले लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, सही बता रहा हूँ। और जो नहीं पिएंगे वो समझ जाओ वो कौन से वाले हैं। कि परमात्मा, मम्मी ने बोला, मैंने कुछ ना बोला भैया, देखो थोड़ा सा माहौल बनाए रखिएगा। कि परमात्मा ने तेरी शक्ल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। और दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, ढोला मारू छाप देसी पौवा लग रहे हो तू। नहीं सही बता रहा हूँ कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत फर फर, अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हो, ढोला मारू छाप देसी पौवा लग रहे हो तू। ये सोसाइटी के तो इसका मतलब ये नहीं है ढोला मारू देसी पौवा दोनों को समझते हैं, आप समझ रहे हो कि इंग्लिश ही समझते हैं। नहीं सही बता रहा हूँ, ये सही बता रहा हूँ, अंग्रेजी भी समझते हैं और देसी को भी समझते हैं। दरअसल क्या है, देखो मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। देखो यहाँ भी पीछे डीजे चल गया, अब मुझे अपनी दुकान जमानी है। और मेरी दुकान में एक तो देखो इधर सामने वो चल रहा है भंडार, तो थोड़ा तो बच्चों का उधर से भंडार चल रहा है, पीछे से डीजे भी चल रहा है, तो थोड़ा अपनी दुकान जमाने में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार तालियां बजा दें ताकि मैं दोबारा से जुड़ सकूँ। पूरा ना वचन कि परमात्मा ने तेरी शक्ल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला आओ, कि अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला आओ, ढोला मारू छाप देसी पौवा लग रहे हो तू। और बालन रखा है धोनी बनवे की सोच रहे हो, जुल्फ रखा है धोनी बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौवा लग रहे हो तू। नहीं मैं बहुत देर से देख रहा हूँ इधर पहली लाइन में भाभी जी वीडियो बना रही है मेरा, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ वीडियो बना रही। एक तो देखो ये मेरे हिस्से की तालियां खा रही हैं, एक अपना वर्तमान अब खराब कर रही हैं, और होना जाना कुछ नहीं है। अब ये मेरा वीडियो बना रही हैं, थोड़ी देर बाद घर पहुंचेंगी, व्हाट्सएप पे ये अपनी फ्रेंडों को भेजेंगी। अब फ्रेंड मुझे देखेंगी, वो फिर मुझे गूगल पे जाके सर्च करेंगी, फिर गूगल से फिर ये फेसबुक पर पहुंच जाएंगी, फेसबुक पर मुझे सर्च करेंगी, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगी। बेकार में देखिए कोरोना चल रहा है, मैं सिंगल वैसे ही हूँ, आपकी किसी फ्रेंड का मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप अभी आनंद लें। नहीं सही बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं सही बता रहा हूँ। मैं तो घर से निकला, मेरी घरवाली भी खड़ी हुई थी, मैंने कहा मम्मी तो पता ना क्या कह रही है, तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ, तू पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है। उसका जवाब देखना, एक पत्नी ऐसा जवाब दे सकती है, तब कहता हूँ सौरभ भैया समझ जाओ। मैंने बोला तुम बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, तो जो जवाब दिया कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो। मेरा मामला आप खराब कर दोगे, मेरा ध्यान पीछे देखो, आप इतिहास उठा के देख लो, सामने वालों से कभी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा जब भी धोखा हुआ है पीठ पर ही हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है, धोखा हमेशा पीछे वालों ने किया है, तो मैं इन्हें तो संभाल लूंगा आपकी तरफ। घरवाली से पूछ बैठा मैं कैसा लग रहा हूँ, कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो। भैया बार बार चाय, अभी अच्छा तीसरी बार है, अभी 4 बार चाहिए। हाँ कि हर वक्त मेरे कमरे में, हाँ चले जाओ भैया, वो तो मैं भूल गया था, अपने आप को टाइम में ले रहा था। कि हर वक्त मेरे कमरे में, बेटा बस, हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। नहीं बिल्कुल यही बोला, एक एक शब्द,
कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो, किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान। मैंने पहले बोला था आप मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो डबल मजा आएगा। कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। बच्चों तुम मेरा मामला बिगाड़ दोगे, सही बता रहा हूं कि मैं हूं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, कि मैं हूं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूं इसलिए नहीं बोल पाती, मैं तो पत्नी हूं इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलता भाई साहब। नहीं बिल्कुल बहुत नहीं, कई लोग देख रहे थे पवन मिश्रा जी मेरे पास गुलाब लेके आए, लोग भूल गए धारा हट चुकी है। अब पुरुष भी पुरुष को माला भी पहना सकता है, फूल भी दे सकता है। सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता भाई साहब, धारा हट चुकी है। कि मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो तुम। भाई साहब जैसे ही आए ऑफिस में बैठे, इंदु मैडम जी आ गई हमारे पास, बोली ब्रजवासी मैं कैसी लग रही हूँ मेरी तरफ बताओ। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इनकी तरफ देखा, मेरी बहुत अच्छी लग रही हो, देखो बिल्कुल अच्छी लग रही है। बोली नहीं ऐसे नहीं, आप मैंने सुना है कवि हो, उसमें भी मथुरा के पास के रहने वाले हो, थोड़ा अच्छे तरीके से बताओ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा वो हट जाएगा, क्योंकि इसे इन्हें देख सके अच्छे से, छंद में डबल आनंद आ जाएगा। मैंने कहा आप ये बताओ पहले तो आपने लगा क्या रखा है बेटा, मेरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा आपके चक्कर में। मैंने पूछा ये बताओ तो आपने लगा क्या रखा है चेहरे पे। बोली क्रीम लगा रखी है। मैंने बोला वो तो मुझे भी पता है, क्रीम लगा रखी है, फेयर लवली लगा रखी है क्या। बोली फेयर लवली का तो जमाना गया, मैंने ग्लो एंड लवली लगा रखी है, उसका भी HD वर्जन लगा रखा है, HD वर्जन बिल्कुल। मैंने कहा तो ऐसा करिए आप मंच पर पहुंचिए, मैं वहीं बताता हूँ, तब तक लिखता हूँ। सुनिएगा कि रंग रूप चाल ढाल, अब इनकी तरफ देखिएगा तो मजा 2 नहीं 3 गुना आएगा। कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। एकदम सफेद बक, बिल्कुल सफेद बक ब्रज भाषा में। कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। कि 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। कि सब तेरे आगे, कि सब तेरे आगे दिखती है काली 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 महाकाली, काली 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 कोका कोला, काली काली कोका कोला, काली काली कोक दिखती है सब तेरे आगे, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। झूठ नहीं बोलता भाई साहब, नहीं सही नहीं, झूठ नहीं बोलता मैं। कि रंग रूप चाल ढाल, आप जब तक तालियां नहीं बजाएंगे मैं शुरू से शुरू कर दूंगा। कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के, देखो आनंद लीजिए। मुझे पता है भाई साहब आपकी पत्नी है, हाँ मुझे पता है, मुझे मेरा संशय भी पूरा हो गया। कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। कि सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक, कि सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। और एक बार नहीं 100 बार बोलता हूँ आज, ब्यूटी एंड ब्यूटी एंड ब्यूटी दिखती हो तुम। इससे पहले कुछ खराब लाइनें आई, मैं पहले बोल रही हूँ। नहीं सही बता रहा हूँ, मैं तो आज इस संशय में हूँ कि नहीं नहीं, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ इतने फूल आ रहे हैं, मैं संभालूंगा कहाँ। सही बता रहा हूँ, नहीं कई बार हो जाता है।
नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि एसी डब्बे का ना वो पंखा जो होता है वो खराब हो जाता है, तो कई बार चलो कोई नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए सही बताऊं, जब इतनी बात सुनी यशदीप जी भी चौड़ के ऐसे हो गए। इन्होंने भी फोन लगा दिया घरवाली को, बोले यार तू एक बात बता, तूने मेरे को बड़ा सजा के भेजा है, तू मेरे को ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ आज। अब मैं बता रहा हूँ, आनंद आ जाएगा। इनकी तरफ देखिए, इनकी घरवाली है पता है कौन, प्रोफेसर। वो भी क्या है कि हिंदी विभाग की, एक हिंदी विभाग की प्रोफेसर क्या जवाब दे सकती हैं, वो आनंद लीजिएगा। क्या दिस मीन्स ये है, ओए बच्चों, क्या दिस मीन्स ये है और वाट मीन्स होता है क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल लगते हो तुम। बिल्कुल कोई मतलब कैसी नहीं, पता ही नहीं कहाँ है। क्या दिस मीन्स ये है और वाट मीन्स होता है क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल लगते हो तुम। हर वक्त पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोल मोल फुटबॉल लगते हो तुम। गलत तो बोलता ही नहीं भाई साहब, कि हर वक्त पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोल मोल फुटबॉल लगते हो तुम। और गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम। जो भी आए लेते जाओ, प्रसाद है भगवान जी का। नहीं सही बता रही हो, कोई मतलब है कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम। और मन रखने को कह देती हूँ मैं सलमान, किंतु सच में तो जेठालाल लगते हो तुम। सुनो, अब तो ये तो वही वैसी बात, अब मैं आता हूँ अपने असली औकात पर। ये तो जबरदस्ती वाली बात थी माहौल जमाने के लिए, कि 90 अभी अरे बच्चों, ओए मैं भी टीचर हूँ, हल्के बत नहीं सही बता रहा हूँ, वो मेरी आत्मा निकल आती कई बार टीचर वाली। मैं पहला देश का कवि हूँ जो 5वीं फेल होने के बाद भी टीचर है। नहीं सही बता रहा हूँ, ये नहीं बिल्कुल माना, रीट कैंसिल हो जाती है हमारे यहाँ पे। मैंने तो बोला भी था, मैंने तो पिछले दिनों बोला भी था कि ट्विटर खोलो, ट्वीट करो, जिस पर चाहो बीट करो। हिम्मत नहीं सही बता रहा हूँ, क्या हिम्मत है तो नहीं सही बता रहा हूँ, क्या ट्विटर खोलो ट्वीट करो, जिस पर चाहो ट्वीट करो, ट्विटर खोलो ट्वीट करो, जिस पर चाहो बीट करो। और नेता बनना तो आसान, भाषण देना है आसान, हिम्मत है तो रीट करो। दरअसल सुनिएगा कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे, घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। जमाना था रामायण महाभारत का, अभी बात कर रहे थे भैया कि रामायण महाभारत आई, कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे, घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। 2000 आते आते मम्मी स्मार्ट हुई, सोचती थी वॉशिंग मशीन कब आएगी। और 2010 तक हम भी जवान हुए, सोचने लगे थे कि हसीन कब आएगी। और 2020 में तो सब यही सोचते थे, कोरोना की भैया वैक्सीन कब आएगी। पूरी साल निकल गई। मैं तो एक सच्ची बता रहा हूँ कोरोना की घटना, ये कृपाल जी आज आए हुए तो बता रहा हूँ, नहीं बताता नहीं कसम से, इनके सामने बता रहा हूँ। पल्लवी त्रिपाठी जी, इन्होंने टीवी चला रखी, टीवी पर मोदी जी आ गए। अब मोदी जी को जो कहना था वो कह गए। अब शाम को पहुंचे कृपाल त्रिपाठी जी, पहुंचे, अब इनसे दूर दूर जाएं। अब मोदी जी तो बोल के जिन्हें बोलना था, अब ये समझ में नहीं आ कि दूर दूर जा क्यों रही हैं। इन्होंने जानने की कोशिश की, अब इनके समझ में कुछ आया नहीं, कोरोना क्या है। उस समय छुआछूत जैसा रोग था कि छूने से कुछ हो रहा है, बस मुझसे दूर रहो। इन्होंने जो बोला, मैंने तो शब्द बिल्कुल जो भाई साहब ने मुझे दर्द बताया, मैंने उसे लिखने की कोशिश की। जितने लोग सुन रहे हैं वो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला, तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए। भाई साहब की तरफ से बोल रहा हूँ कि छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला, तो पल्लवी ने कहा आप मेरे पास मत आइए। यदि कोई अर्जेंट काम भी है आपको तो बहरी नहीं हूँ, मुझे दूर से बताइए। और भाई साहब ने क्या कहा कि मैंने कहा श्रीमती जी, मैंने कहा पल्लवी जी, मैंने कहा श्रीमती जी, वो तो सब ठीक, किंतु आपका पति हूँ, मुझे यूं न तड़पाइए। बोली मोदी ने कहा है, बोली मोदी ने कहा है, टीवी पर 100 बार गले लगना तो दूर हाथ न मिलाइए। बोली मोदी ने कहा है। नहीं सही में भाई साहब बहुत से रिश्ते टूट गए। मेरी 3-4 बार शादी होने की बात आई, हर बार सिर्फ इसलिए टूट गई, बस देखोगे ना मामला बिगड़ जाता है।
मैं तो सेवा, मोदी जी ने तो बहुत कारनामे किए। अभी मैं फिल्मों की बात कर रहा, फिल्मों का मुझे बहुत बड़ा शौक है। मैं फिल्मों के नाम बताऊंगा, आप देखना मोदी जी की कितनी फिल्म वालों के लिए, इस फिल्म हिंदी जगत के, इस फिल्मी जगत में कितना योगदान है। एक छंद और पढ़िएगा, देखिएगा सब। टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा? अब फिर ठीक है, क्योंकि टाइम 10 बजे तक का लिख रहा था, इसलिए पूछना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। भाई मेरा काम पूछने का। सुनिएगा, क्या आ चलने तो लो यार, लेकिन मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि मेरी मार्केट वैल्यू कैसी है। नहीं सही बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। एक भाभी, अब नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ। एक भाभी जी भी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने वैसे यूँ किया हो, उनके हस्बैंड खड़े होकर चले गए, बोले नहीं कुछ ना, मैं तो बस ये चेक कर रही थी मेरी पावर कितनी है। अभी हो जाता है कई बार, मैं भी वैसे मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था। सुनिएगा, जब तक एक साथ अपने आप आ जाएंगे। नहीं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता भाई साहब मैं, बिल्कुल एकदम सही। मोदी जी का योगदान देखिएगा कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। कहीं गलत नहीं जाऊंगा, बिल्कुल एक एक सब हल्की फुल्की बातें हो सकती है, लेकिन हल्की बात नहीं मिलेगी कहीं भी, ये याद रखिएगा। नहीं ये बात बोलना जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं कि हास्य के नाम पर पता ना क्या परोसा जा रहा है। मोदी जी ने देश को क्या दिया वो बताना चाहता हूँ फिल्मों के माध्यम से। कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। जनता का स्वाद देखते हुए प्रोड्यूसरों ने आलू चाट नमकीन खिचड़ी खिलाई थी। कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच, और कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और मुंह मीठा करने को बर्फी बनाई थी। इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बन पाई थी। झूठ नहीं बोलता भाई साहब मैं। एक आखिरी छंद और पढ़ देता हूँ, सही बता रहा हूँ। अब मोदी जी की बात चल रही ना, मोदी जी के चक्कर में मेरा मामला बिगड़ गया भाई साहब, बनता मामला बिगड़ गया है। तब बता रहा हूँ, पिछले महीने एक त्योहार निकला, कितना पावन त्योहार था, प्रेम 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। 7 दिन मैंने पूरी तैयारी की कि कुछ ना कुछ जुगाड़ बढ़ाऊं। रिजल्ट क्या निकला वो बता रहा हूँ भाई साहब। कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया, फिर चॉकलेट डेरी मिल्क की खिलाई है। एक ही लाइन में 3 दिन निपटा दिए, ऐसा प्रयोग नहीं मिलेगा सौरभ भैया। कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया, फिर चॉकलेट डेरी मिल्क की खिलाई है। खुद टैडी बन गया, 7 मार्केट घूम पर कोई तरकीब काम नहीं आई है। कि प्रॉमिस के वायदा किया था 7 जन्म साथ रहने का, हक की तो बात छोड़ो किस नहीं पाई है। और वैलेंटाइन वाले दिन बोली साथ छोड़ देगा, तेरा ना भरोसा मुझे, तू तो भाजपाई है।